नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग यात्रा जोधपुर में भक्ति में धरोहर और इतिहास का संगम। जोधपुर से राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की धार्मिक रिपोर्ट। शहर में इन दिनों भक्ति आनंद और आध्यात्मिक उल्लास का रंग छाया हुआ है, क्योंकि जोधपुर निवासी दिव्य सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के आगमन की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। हजार वर्षों बाद मिले मूल सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के अंश का अनावरण। सदियों तक दुनिया में छिपे रहने के बाद इतिहास में खोए हुए इन अंशों को अब जोधपुर में दर्शन हेतु यात्रा आयोजित की गई है। भक्तों को भारत की आध्यात्मिक विरासत से जुड़ने का दुर्लभ अवसर मिलेगा। वातावरण भक्ति से परिपूर्ण होगा जब मूल सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के 11 अंश को सार्वजनिक दर्शन के लिए लाया जाएगा। आधुनिक वैज्ञानिकों ने जब शिवलिंग का परीक्षण किया तो वे आश्चर्यचकित रह गए। सामान्य चुंबकीय पत्थरों के विपरीत इस पत्थर में एक अनोखा चुंबकीय आकर्षण पाया गया, जो इसके केंद्र में केंद्रित था। इसकी संरचना अध्ययन के बाद भी किसी ज्ञात पदार्थ से मेल नहीं खाती। सामान्य चुंबकीय तत्वों में जहां लोहे की मात्रा अधिक होती है, वहीं इन शिवलिंगों में सिर्फ अल्प मात्रा में ही लोहे के अंश पाए गए। यह भूवैज्ञानिकों के लिए जिज्ञासा का विषय बन गया। यह क्षण कई लोगों के लिए भावनाओं से भरा हुआ है। सोमनाथ में प्रतिष्ठा से पूर्व यह अवशेष देश के प्रमुख तीर्थ स्थलों और पवित्र केंद्रों की यात्रा करेंगे, ताकि हर जगह के भक्त दर्शन कर सके। यह यात्रा देश देश को उसकी खोई हुई आध्यात्मिक धरोहर से फिर से जोड़ने का उद्देश्य लेकर निकली है। आर्ट ऑफ लिविंग की जोधपुर मीडिया प्रभारी शिवानी व्यास ने बताया कि जोधपुर में 22 दिसंबर को गीता भवन में शाम 5 से 6 बजे तक रुद्र पूजा का आयोजन किया गया है तथा 6 से 8 बजे तक भक्तों के लिए दर्शन हेतु कार्यक्रम रखा गया है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की वापसी केवल एक मंदिर का पूर्ण निर्माण नहीं है, यह विरासत का पूर्ण जागरण है, स्मरण है कि सत्य और दिव्यता कभी खो नहीं सकती। तमिलनाडु के पंडित सीताराम शास्त्री, जो 2 पीढ़ियों से लिंगों की पूजा करते आ रहे हैं, इन्हें लेकर कांची शंकराचार्य के पास गए। शंकराचार्य ने उन्हें निर्देश दिया कि उन्हें बेंगलुरु एक संत है गुरुदेव श्री श्री रविशंकर, इन्हें उनके पास ले जाएं। विश्वविख्यात मानवतावादी और आध्यात्मिक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर विश्व भर में शांति और सद्भाव का संदेश फैला रहे हैं। वैदिक धर्म संस्थान की राजस्थान राज्य समन्वयक दिव्या भारद्वाज एवं आर्ट ऑफ लिविंग के स्वयंसेवक को एवं प्रशिक्षण द्वारा गीता भवन के इस कार्यक्रम उत्सव की तैयारी कर रहे हैं। राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। 1924 के मध्य के बीच में मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ ज्योतिर्लिंग पर आक्रमण किया। वहाँ की जो शिवलिंग थे उन्हें तोड़ा और वहाँ पर जो भी धन था उन्हें लूटकर वो लेकर चले गए थे। ये जो आक्रमण किया उसके बाद वहाँ का जो शिवलिंग था वो खंडित हुआ और वहाँ पर जो अग्निहोत्री समूह थे जो उनकी पूजा करते थे, उन्हें ये दर्दनीय जो सीन था उन्हें वो देखा नहीं गया। उन्हें वो लेकर जो टुकड़े बचे थे शिवलिंग के वो लेकर चले गए। उनके बाद उनकी बहुत समय तक उनकी पूजा करते रहे। उनके बाद वो शंकराचार्य के पास गए कि अब उनका हम क्या करें। तो उन्होंने बताया कि जब राम मंदिर की स्थापना होगी उसके बाद एक कर्नाटका में एक संत होंगे श्री श्री रविशंकर जी, उनको आप ये सुपुर्द कर दीजिएगा। तो कांची के जो पिटेश्वर शास्त्री जी हैं सीताराम जी, उन्होंने गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी को ये चमत्कारी शिवलिंग जो है वो सुपुर्द किए। जैसा कि उसमें देखा गया एक जियोलॉजी रिपोर्ट के अंदर कि इन शिवलिंगों के अंदर जो मैग्नेट है उनका इफेक्ट कम होने के बाद भी हम सबको विख्यात होगा कि ये जो शिवलिंग है ये जमीन से जो है वो टच नहीं होते। तो ये बहुत ही चमत्कारी और बड़ा ही एक अस्मरणीय अनुभव रहने वाला है। तो मैं आपके माध्यम से यही कहने वाली हूँ कि जो शिवलिंग है भारत यात्रा में है जोधपुर के अंदर 22 दिसंबर को गीता आश्रम में गीता भवन में आ रहे हैं। तो आपके माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ कि कोई भी इस चमत्कारी शिवलिंग दर्शन से वंचित ना हो, ज्यादा से ज्यादा आप लोग आए और इनका लाभ उठाएं। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम। भारत के चारों ओर 12 ज्योतिर्लिंग जो फैला हुआ है, सौराष्ट्र के जो ज्योतिर्लिंग है वो सबसे पहला नाम आता है। वहाँ की शिवलिंग जो थे वो भू स्पर्श नहीं कर रहा था। इतिहास में हमने देखा कि वो शिवलिंग पृथ्वी से ऊपर था, 2-3 फुट ऊपर वो शिवलिंग आकाश में तैरता था। 1020 से 24 के बीच में मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ पर अटैक किया। वहाँ का सोना चांदी हीरे मोती सब लूटा। आखिरी बार उन्होंने वहाँ की जो शिवलिंग है उसको तोड़ दिया।
जब उन्होंने उसको तोड़ा था, उस टुकड़ों को लेके कुछ अग्निहोत्री लोग दक्षिण भारत में चले गए। हमारा जन्म स्थान है पापड़ाश्रम, उसके बाजू वाले गांव है, वहाँ अग्निहोत्री लोग, उनसे देखा नहीं जा रहा था तो उस टुकड़ों को उन्होंने शिवलिंग आकार दे दी। 1924 में उन्होंने दक्षिण भारत के बड़े शंकराचार्य जी महाराज थे, उनसे पूछा कि क्या करें। तब उन्होंने कहा देश आज़ाद हो जाएगा, उसके बाद राम मंदिर बनेगा, उसके बाद तुम इसको ले जाना, 100 साल तक इसके बारे में किसी को नहीं बताना, छिपा के रखो। 100 साल बाद कर्नाटक में एक संत होंगे, शंकर जी का नाम होगा, उनके पास जाके दे देना। तो वो अग्निहोत्री जी इस जनवरी 15 को उस शिवलिंग को लेके हमारे पास आ गए। बोले हमको ये आज्ञा मिली है शंकराचार्य जी से, तो हम आपको ये शिवलिंग समर्पण। इसके साथ जियोलॉजिकल रिपोर्ट भी आया है। मद्रास जेम इंस्टीट्यूट होता है, ये बहुत बड़ा नामी इंस्टीट्यूट है, उन्होंने इस पर पूरा शोध किया। इसके देख करके बोला इसमें आयरन नहीं है, माने लोहा इसमें बहुत कम है, मैग्नेटिक पावर होता है वो छोर में होता है, मगर इसमें इसके बीच में है। उन्होंने कहा ऐसी मटेरियल हमारे दुनिया में कहीं नहीं, ये अद्भुत किसी दूसरी दुनिया से आई है, ये और चौंकने वाली है। क्योंकि सोमनाथ जी का इतिहास ही यही है, चंद्रमा ने सोमनाथ जी का पूजा करी तो सोम माने चंद्र, चंद्र के नाथ है सोमनाथ। तो ये शिवलिंग अभी प्रकट हुए। ईश्वर के 5 गुण होते हैं, सृष्टि, स्थिति और विनाश, तिरोभाव और अनुग्रह। 5 कृत्य होते शिव के। क्या? सृजन करना, पालन करना, संहार करना और छिप जाना। फिर वो तिरोभाव बोलते हैं, तिरोभाव छिप जाना और अनुग्रह आशीर्वाद देना। ये चमत्कार 1000 साल बाद धरती में हम लोगों को देखने को मिल रहा है।